लर्निंग मोड में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का एक खास टॉपिक जिससे प्रायः सवाल रहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। हम लोग आज प्रकाश संश्लेषण का हर एक सवाल, एक भी सवाल छूटेगा नहीं इस टॉपिक को कवर करने के बाद। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल लर्निंग मोड को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग इसमें आप देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे होता है, स्टोमेटा क्या होता है, क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल होता कहाँ पे है, थैलाकोइड क्या होता है, और उसके बाद प्रकाश संश्लेषण के प्रकार को देखेंगे, कितने प्रकार होते हैं। उसके बाद इनके वाष्पोत्सर्जन, एक और टॉपिक है वाष्पोत्सर्जन, जो कहाँ होता है, वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है, इसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पौधे पौधे जो है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। तो पौधे प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट मतलब CO2 जो है कि CO2 वायुमंडल से लेता है, उसके बाद जल भूमि से लेकर के वो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है, और साथ ही वो क्या करती है, ऑक्सीजन का निर्माण करती है, ऑक्सीजन मुक्त करती है। ऑक्सीजन, इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, जब पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद भूमि से जल लेकर भोजन बनाती है, तो उससे वो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर ऑक्सीजन गैस मुक्त करती है। ये है आपका प्रकाश संश्लेषण समीकरण। प्रकाश संश्लेषण समीकरण ये आपको इसका एक कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आप इसको देख लें, क्योंकि ये बैलेंस समीकरण है, इक्वेशन है। तो इसमें देखिए C6CO2 और 6H2O, तो 6C6H12O6 और उसके बाद ऑक्सीजन। तो यानी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो एक वायुमंडल से लिया और जल भूमि से लिया, और उसका सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, यहाँ पे जो है ये सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में है, और बनाया क्या, ग्लूकोज बनाया और ऑक्सीजन मुक्त की है। तो हमारा दो प्रोडक्ट्स को निर्माण करती है, कौन कौन सा, एक ग्लूकोज और एक ऑक्सीजन। तो इस तरह से हम लोग यानी फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण ये समीकरण है। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण ये आपको कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है, इसमें जैसे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, जल आवश्यक है, फिर और सूर्य की प्रकाश आवश्यक है, प्लस एक क्लोरोफिल आवश्यक है। यानी चार चीजें बहुत ही आवश्यक है इसके लिए, तो सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2 और जल। CO2 अच्छा जल और CO2, उसके बाद सनलाइट, उसके बाद क्लोरोफिल, ये चार चीजें आवश्यक हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए। जैसा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो सूर्य लाल रोशनी में सबसे अधिक होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक लाल प्रकाश में होती है। लाल प्रकाश में, रेड लाइट में सबसे ज्यादा, उसके बाद बैंगनी में सबसे कम किसमें होता है, बैंगनी में सबसे कम होगा। लाल प्रकाश में सबसे अधिक, बैंगनी में सबसे कम, लेकिन ग्रीन प्रकाश में वो बनाता ही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं जो प्रकाश आती है वो खुद अपने लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है। जैसे कि यहाँ पे सनलाइट में सभी प्रकार, चूंकि हम जानते हैं 7 रंगें होती है, 7 रंग, लेकिन जैसी चूंकि हम लोग जानते हैं पत्तियां ग्रीन होती है, तो जिस वजह से क्या होते हैं वो ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है। तो हम लोग जान लेंगे इससे कि यानी भोजन जो है कि ग्रीन लाइट को छोड़ के सभी लाइट में बनेगी, लेकिन कम ज्यादा बनेगी, ग्रीन लाइट में कुछ नहीं बनेगी, वो रिफ्लेक्ट कर देती है। और प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, जल का अपघटन होता है। प्रकाश संश्लेषण में H2O का अपघटन होता है, और इससे क्या होता है, ऑक्सीजन मुक्त होता है। क्या होता है, जल का अपघटन होकर ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो हम जानते हैं जल के टूटने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, जल के टूटने की क्रिया को हम लोग कहते हैं फोटोलाइसिस। क्या कहेंगे, फोटोलाइसिस कहेंगे। फोटोलाइसिस, जल के टूटने की क्रिया को क्या कहेंगे, फोटोलाइसिस कहेंगे। जल के टूटने की क्रिया को फोटोलाइसिस कहेंगे। ये आपका हो जाएगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और साथ ही
प्रकाश संश्लेषण के लिए मात्र और मात्र 1 से 2% ही प्रकाश की आवश्यकता होती है। मतलब 1 से 2% प्रकाश की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। प्रकाश संश्लेषण क्रिया का अंतिम उत्पाद हम लोग देखा कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज। अंतिम उत्पाद क्या होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए? प्रकाश संश्लेषण के बाद अंतिम उत्पाद आपका ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट होता है, और ऑक्सीजन तो मुक्त करती है, लेकिन अंतिम उत्पाद कार्बोहाइड्रेट। जानते हैं क्लोरोफिल क्या होता है और क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ये आपका फिगर जो है आपका ये क्लोरोप्लास्ट का फिगर है। क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट कैसे बना होता है? क्लोरोप्लास्ट में पहले एक दोहरी झिल्ली होती है, एक आउटर मतलब बाहरी झिल्ली, और उसके बाद एक अंदर की झिल्ली को अंदर झिल्ली हो गई। उसके बाद इसके अंदर लेमेला होता है, ठीक, मतलब ये एक को दूसरे से जोड़ने वाले, मतलब ये जो आपका ये है इसको हम बोलते हैं थाइलाकोइड। थाइलाकोइड के अंदर आपका जाके आता है क्लोरोफिल, और इस थाइलाकोइड में एक द्रव जैसी रचना होती है, उसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। और इस थाइलाकोइड के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? गड़ेनम बोलते हैं। थाइलाकोइड के समूह को गड़ेनम बोलते हैं, और एक गड़ेनम दूसरे गड़ेनम से जुड़ा होता है, कैसे? लेमेला से। और उसके बाद थाइलाकोइड के हम जब स्ट्रक्चर देखेंगे थाइलाकोइड का, तो उसके अंदर जाके आपका क्लोरोफिल होता है। तो ये स्ट्रोमा इसमें द्रव का, थाइलाकोइड, स्ट्रोमा, उसके बाद लेमेला कनेक्शन जोड़ा, और एक इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, यानी ये हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। जैसा कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट पत्तियां के अंदर होती है आपका क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर, चूंकि थाइलाकोइड हम आपको पहले भी बताएं, थाइलाकोइड के अंदर होती है क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है, इस तरह से क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर होता है। तो एक इम्पोर्टेंट सवाल होता है कि अगर आपसे पूछा जाए प्रकाश संश्लेषण किसकी उपस्थिति में होता है, तो आप क्या बताएं? ऑप्शन है आपके लिए क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, इधर और कुछ भी दो ले लेते हैं, मतलब जड़, तना, किसकी उपस्थिति में होता है? इसके लिए आवश्यक क्या है? चूंकि देखिए अगर ये दोनों अगर ऑप्शन प्रकाश संश्लेषण किसकी उपस्थिति में होता है, अगर ये भी रहे और ये भी रहे, तो आपको ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। चूंकि क्लोरोप्लास्ट नहीं, क्लोरोफिल मेन कार्य करता है, तो इसलिए क्लोरोफिल की उपस्थिति में होगा। और एक चूंकि यहाँ पे एक और है क्लोरोप्लास्ट को हम क्या कहेंगे? क्लोरोप्लास्ट को हम लोग पौधे का रसोई घर भी कहते हैं। और एक है क्लोरोप्लास्ट को क्या कहेंगे? पौधे का रसोई घर कहेंगे। अब हम लोग देखते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश संश्लेषण 2 प्रकार के होते हैं। एक लाइट रिएक्शन यानी प्रकाश की उपस्थिति में होती है एक अभिक्रिया, एक डार्क रिएक्शन प्रकाश की अनुपस्थिति में एक अभिक्रिया होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो 2 प्रकार की, लाइट रिएक्शन प्रकाश की उपस्थिति में, और इसके बाद डार्क रिएक्शन प्रकाश की उपस्थिति में। इसमें क्या कहता है पढ़ लेते हैं। इसके लिए लाइट की आवश्यकता होती है, इसके लिए लाइट की आवश्यकता नहीं होती है। लाइट रिएक्शन हम लोग पहला देखते हैं। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, और उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में होता है जब प्रकाश क्लोरोफिल पर पड़ता है, तब यह क्या करता है? इलेक्ट्रॉन क्या करता है? उत्सर्जित करता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है तथा एटीपी का निर्माण करता है, एटीपी का निर्माण करता है। क्योंकि एडीपी से हम लोग एडीपी में ट्रांसफर होता है, तो एटीपी का निर्माण हो गया किससे? यानी क्लोरोफिल, जब प्रकाश क्लोरोफिल पर पड़ा तो इलेक्ट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन से एडीपी, एडीपी से एटीपी होगी, एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का निर्माण होने के पश्चात जो है कि यह इलेक्ट्रॉन, इस क्रिया में जल का अपघटन होता है, जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन मुक्त होती है। ऑक्सीजन, इसी क्रिया में जल का अपघटन भी होता है और ऑक्सीजन मुक्त होती है। उसके बाद प्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवण में पाए जाने वाले गरेना में होता है। प्रकाशिक अभिक्रिया जो है, चूंकि हमने गरेना जानते हैं कहाँ होता है। गरेना हरित लवण में यानी क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता था। तो गरेना में, और थाइलाकोइड के समूह को हम लोग ही गरेनाम कहते हैं, गरेनम या गरेना कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। डार्क रिएक्शन क्या होता है? डार्क रिएक्शन में जैसे कि इसमें होता है
प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशिक अभिक्रिया से प्राप्त एटीपी, प्रकाशिक अभिक्रिया से प्राप्त एटीपी, जब प्रकाशिक अभिक्रिया से प्राप्त एटीपी अप्रकाशिक अभिक्रिया में जो कि डायरेक्ट रिएक्शन यानी अप्रकाशिक अभिक्रिया में, जब वो यानी स्ट्रोमा का हम लोग फिगर देख चुके हैं, स्ट्रोमा कहाँ होता है, वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। स्ट्रोमा में पहुंचता है तब H2 गैस मुक्त होती है। चूंकि H2 गैस मुक्त होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। चूंकि जल के टूटने से ऑक्सीजन तो मुक्त हो चुका, तो और हाइड्रोजन भी यहाँ से मुक्त होता है। तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होने के पश्चात इसमें स्ट्रोमा में एक CO2 ग्राही होता है। CO2 ग्राही जिसे हम लोग क्या कहते हैं, RUDP कहते हैं। उसका फुल फॉर्म होता है राइबोलूज डाइफॉस्फेट, उसका फुल फॉर्म होता है। और यह CO2 को वायुमंडल से क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। स्ट्रोमा में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। स्ट्रोमा में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण होती है। हम लोग इसमें एक चीज जानते हैं कि हम लोग ने प्रकाश संश्लेषण तो देख लिया, एक होता है वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, कभी कभी सवाल होता है कि दिन में होता है या रात में होता है वाष्पोत्सर्जन, तो इसको हम लोग देखते हैं। इसमें जानते हैं वाष्पोत्सर्जन वह क्रिया है जिसमें पादप के सतह से क्या होता है, जलवाष्प के रूप में वाष्पित होता है। पत्तियां में स्टोमेटा यानी छोटा स्टोमेटा रंध्र, जिसे हम लोग इंग्लिश में स्टोमेटा और हिंदी में रंध्र पाया जाता है। इसके द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। स्टोमेटा दिन में खुलती है, ये स्टोमेटा है वो दिन में खुलती है, रात को नहीं खुलती है। यह एक पौधा अपने जिसमें जो है वाष्पोत्सर्जन में एक पौधा अपने जीवन काल में अपने भार का, अगर किसी का भार अगर 1 क्विंटल 2 क्विंटल जो भी हो, अपने भार का 100 गुना जल वाष्पित करता है ये पूरे जीवन काल में। तो ये इम्पोर्टेंट देख रहे हैं आपका पेड़ का कितना इम्पोर्टेंस है, कि यानी एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने भार का 100 गुना जल वाष्पोत्सर्जित करता है। रात्रि में चूंकि हमने रंध्र खुला दिन में, तो रात्रि में वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, तो क्या कहा जाता है, इसका एक टॉपिक और भी होगा कि रात्रि में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है। रात्रि में जो क्रिया होती है उसे गुटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, गुटेशन यानी बिंदु स्राव कहते हैं। बिंदु स्राव, चूंकि हम रंध्र बंद होती है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कहेंगे इसको बिंदु स्राव कहेंगे। रात्रि में जो क्रिया होती है उसे इंग्लिश में गुटेशन कहेंगे, और हिंदी में कहेंगे बिंदु स्राव कहेंगे। हिंदी में बिंदु स्राव। आपने देखा इसमें कि हम लोग मतलब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया देखा, ट्रांसपायरेशन को देखे। तो इस वीडियो में यहीं तक, क्योंकि इसमें हम लोग प्रकाश संश्लेषण और साथ ही वो ट्रांसपायरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को देखे। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। चलिए, जय हिंद।